मेरा नाम भगवती जोशी है। मैं आई हूँ आज फतेहनगर सनवाड़ के नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 18 में। जो लोगों से मैं वार्ड के सभी लोगों से मिली थी, वार्ड के लोगों की समस्या को जानना, अब वार्ड के पार्षद नारायण जी मोर के पास आई, उनका क्या कहना है लोगों की समस्या के लिए। जो मैं आपसे पहला सवाल ये है कि मेरा कि वार्ड में जो पाटौदी गली है उसकी नालियों की सफाई नहीं होती है। नालियों की सफाई वैसे तो है, काफी लोगों ने क्या नालियां बंद कर रखी है, तो आगे पानी जा नहीं पा रहा, उसके कारण हो सकता है। सफाई कर्मचारी भी कुछ कामचोर हैं, वैसे सभी करने आ रहे हैं बराबर, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी है। उनका कहना है वो सोनी समाज का जो नोरा है उससे जो भी खाने वगैरह होते हैं उसका सारा बिल्कुल सही बात है, यह बात भी राइट है कि उसका पीछे वाली गली में सोनी समाज के जो बर्तन वगैरह सामाजिक प्रोग्राम जो भी होता है उसका सारा मेल जो है सब्जी वगैरह बचती है वो नाली में डालते हैं, जो नालियों में आती है। सही बात है, बिल्कुल राइट है। और उसी गली में एक दो घरों में मतलब कुछ घरों में पानी गंदा आता है शुरुआत में 4-5 बाल्टी, तो उसके बारे में ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। अगर ऐसा कोई एक दो घरों में हो रहा है तो सीवरेज कनेक्शन से या तो उनके मिक्स है या ऐसा कुछ है, उसकी जानकारी मुझे नहीं, ना मुझे किसी ने शिकायत की है। और दूसरा ये आपका जो शिवम एजेंसी से लगा के महर्षि दयानंद वाली जो रोडें हैं खराब दोनों पीछे, इन रोडों के बारे में भी क्या कहना है। उन रोडों में आधी तो अभी बनाई थी हमने, सीसी रोड बनाई है, वो क्षतिग्रस्त है ज्यादा। हाँ हाँ, आधी रोड तो बनी थी, आधी बकाया है, और बोर्ड हमारा नहीं होने की वजह से हमारी सुनवाई होती नहीं है। सौतेला व्यवहार किया जाता है वार्ड के साथ 100%, और काम में थोड़ी ढिलाई तो है ही। एक बोर्ड थोड़ा गलत बन गया यूं कह सकता हूँ मैं, जो काम में ध्यान नहीं दे रहा है, खुद के वार्डों में काम कराते हैं, विपक्ष पार्टी के वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है पूरा। एक ये अटल केंद्र भी बना हुआ, अटल जो उद्यान बना हुआ है उसमें सफाई कर्मचारी लगे हुए नहीं, जो महिला लगी हुई थी उसको भी हटा दिया गया है। ये बिल्कुल नगर पालिका को मैंने भी बोला था, पूरे फतेहनगर सनवाड़ का बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ है और बहुत अच्छे गार्डन वगैरह पेड़ पौधे वगैरह हैं, उसमें पता नहीं किस कारण से अभी इनको हटाया है। ये ठेकेदारी प्रवृत्ति से हटाया, जो गलत हटाया वापस लगाना चाहता है। मैंने लिखित में भी दिया नगर पालिका को कि उसको पुनः लगाया जाए। दूसरा एक वहाँ पे गोवर्धन वाटिका भी बनी हुई है, तो उसमें क्या है कि जो शादियां पार्टियां होती है तो उसका जो साउंड है वो काफी कॉलोनी वासियों को डिस्टर्ब करता है, उस पे भी आपका। अब उसके लिए तो मैं क्या बोलूँगा, कॉलोनी वाले ही शिकायत करें तो बंद हो जाता है वैसे, और उसकी जानकारी मुझे किसी ने आज तक फोन नहीं करके बताया है कि साउंड से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो सरकार कहती है 10 बजे बाद बंद कराने का आदेश है सबके पास। और एक वो सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, जो उसको बना तो दिया है लेकिन एक भी बार वो यूज नहीं हुआ है, उसकी सही तरीके से रिपेयरिंग, लाइटें वगैरह नल वगैरह टूटे हुए हैं, वो छत वगैरह सही नहीं है, उस पर भी आपका क्या कहना है। नहीं, वो बना हुआ है, प्रयोग में भी आता है, जैसे कोई मौत मरकज वहाँ नहाने वगैरह जाते हैं लोग बाग, लेडीज वगैरह जाती है, किसी का छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो उसमें करते हैं वो। पर वो अभी पूरा अस्त व्यस्त है, हम तो उस पे अगर नल टूटी होगी तो रिपेयरिंग होगी, नहीं लगवा देंगे बिल्कुल। और अभी जैसे मेरा एक और आखिरी सवाल आपसे कि आपने मतलब ये 4-5 सालों से आप पार्षद रहे हो, तो आपने ऐसे क्या कार्य कराए जो लोगों को अच्छे लगे, और आपकी वैसे तरफ तो से अच्छे कार्य क्या हुए हैं। बिल्कुल, मैं वैसे तो 24 ही घंटे पार्षद रहूं चाहे नहीं रहूं, पब्लिक के लिए एनी टाइम खड़ा रहूंगा, खड़ा रहता हूं। दूसरा क्या है कि जो ब्रह्मपुरी जो हमारी कॉलोनी है पूरी, इसके जो पट्टे के लिए करीब 50 साल से प्रयास चल रहा था, क्योंकि खातेदार 50-60 होने की वजह से अलग अलग थे, जो पट्टे नहीं बन पाए जीवन में। लेकिन वो मेरे कार्यकाल में इन सबको पट्टे अलॉटमेंट कराए गए, और पट्टे के लिए कलेक्टर तहसीलदार जहाँ भी जाना पड़ा वो जाकर हमने वो सारे कंप्लीट करवाए, और उस कॉलोनी को पट्टे दिलवाए, पूरी कॉलोनी को, जो कभी नहीं मिल सकते थे वो पट्टे हमने जारी करवाए, जो आज पब्लिक खुद से वैसे। और आप कुछ कहना चाहेंगे नेताजी की रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से, माइक के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे क्या नगर पालिका की। नगर पालिका में तो ये काम करना चाहिए, सभी वार्डों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। वार्डों में काम नहीं हो रहा है, गंदगी हो रही है, जैसे आप ये देखिए इधर कोई सुनने वाला नहीं है, इतनी गंदगी यहाँ होती है, कचरा सारा गांव का लाके यहाँ डाला जाता है। कई बार मैंने लिखित में भी दिया कि ये गंदगी यहाँ से हटाई जाए। छोटे मोटे मवेशी भी मर जाते हैं तो उनको भी लाके यहाँ डालते हैं, जिससे कि ब्रह्म कॉलोनी हमारी पूरी परिवार बच्चे सब रहते हैं यहाँ, तो बदबू से भयंकर बुरा हाल बना रहता है एनी टाइम। कई बार लिखित में दिया लेकिन सुनने का तैयार नहीं है, और कचरा स्टैंड यहाँ से हटाकर आगे बनाया जाए, ये लिखित में मैंने दिया लेकिन अभी तक नहीं हटाया, यहाँ से यही है ये। तो आप जैसे बता रहे हो कचरा, मैं ये गायों को देख रही हूँ, ये गायें और सांड, तो इनके लिए क्या कोई व्यवस्था नहीं है क्या? क्योंकि अपने फतेहनगर सनवाड़ में 2 गौशाला बनी हुई है, फिर भी ये गायें प्लास्टिक खा रही हो, और पहले निराश्रित पशु सेवा समिति के द्वारा 25 किलो गाय के पेट से पॉलीथीन निकाली, तो ये इस तरह से क्यों हो रहा है अपने वार्ड में। गायों का तो मुझे जितना ध्यान, मैं भी गौशाला में जाता आता हूँ, रहता हूँ, कृष्ण महावीर गौशाला फतेहनगर,
उसमें मैंने देखा है तो गायों को तो शायद मेरे ख्याल से मना नहीं किया, गाय लेने के लिए वो शायद तैयार है, आज भी मेरे ख्याल से मना नहीं किया है। सांड जो घूमते हैं। सांड जो है, सांड लेने के लिए वो मना करते हैं। सांड का एक बार मेरे सामने का है कि आज से करीब 6-6 महीने पहले नगर पालिका ने करीब 8-10 सांड ला के नगर पालिका ने वहां छोड़े थे गौशाला में। छोड़ने के बाद उनका आतंक रहा इतना कि सभी गायों को परेशान कर दिया। मेरे देखते हुए 4 गायों की बच्चादानी बाहर आ गई थी, 3-4 गायों के पेट टूट गए थे। इसलिए सांड लेने के लिए तो शायद गौशाला असंभव है। इनकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए, चाहे नगर पालिका करे चाहे गौशाला करे, सांड की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। और क्योंकि ये बहुत पूरे परेशान है फतेहनगर में पब्लिक बहुत परेशान है, आए दिन लोगों को मारती भी है, किसके फ्रैक्चर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो परेशानी तो है ही है इनकी, सांड की सब तरफ है, पूरे नगर में है। जुड़े रहिए नेताजी की रिपोर्ट कार्ड से। धन्यवाद भगवती जोशी।